बुलस्कोप में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट की हर चाल पर हमारी नजर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज थी 15 जुलाई 2026 और आज निफ्टी ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया और हमने काफ़ी अच्छे ट्रेड कैच भी किए। ठीक है, मैंने आज एक ट्रेड लिया था, 24,300 का कॉल लिया था 90 पर और काफ़ी अच्छा 117 के करीब हो गया था। मैंने वहाँ पर स्क्वायर अप कर लिया था और दूसरे भी काफ़ी अच्छे ट्रेड लिए हमने आज। और सबसे बढ़िया वाला जो ट्रेड मुझे मिला था ना, वो ये वाला था। ठीक है, यहाँ से ये वाला ट्रेड बहुत बढ़िया रहा। 152 का मेरा पी जो है ना दोस्तों, वो 250 हाई बनाया। ठीक है, अब 250 हाई बनाया, बट वहाँ कौन प्रॉफिट बुक करने वाला है। ठीक है, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 24,100 को ब्रेक करेगी निफ्टी, बट ठीक है, बट इसमें काफ़ी अच्छे जो पॉइंट्स है वो हमने गेन किया आज। और लास्ट में एंड समय में जब देखने जाए तो निफ्टी में कुछ मज़ा नहीं था। राइट, ये जो एरिया है ना, वो यहाँ ये एरिया जो है ना, वो क्या है, ये ट्रैप था। ठीक है, टोटली यहाँ पर ट्रैप किया गया है। राइट, अब कल क्या होगा, तो कल शायद से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग के आसार दिख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना और स्किप मत करना। कल है सेंसेक्स एक्सपायरी। राइट, और एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स में बड़ा मूव आएगा। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों कि सेंसेक्स में, ये मेरी पर्सनल राय है कि सेंसेक्स में ट्रेड करने से बेहतर है निफ्टी। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स में जो एक तो सेंसेक्स का जो इंडेक्स है वो समझो कि 77,000 78,000 के करीब है। जब उसमें जब मूव आती है ना, तो जो प्रीमियम जो है ना, वो बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। तो उससे बेहतर मैं निफ्टी को ही प्रीफर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता, मैं करता हूँ, बट निफ्टी को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, करेंगे हम कल की एनालिसिस। 16 जुलाई 2026 कल है गुरुवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी है बढ़िया वाली, तो उसकी एनालिसिस करेंगे। निफ्टी की भी करेंगे और बैंक निफ्टी की भी करेंगे। ये जो पुरानी एनालिसिस है उसको हम करेंगे डिलीट। राइट, अब एक चीज यहाँ पर देखने को मिली कि थोड़ा सा लर्निंग पर्पस है। जिसको लर्निंग अच्छी लगती है वो रुके यहाँ पर और देखे कि क्या किस तरीके से कुछ बन रहा है, क्या है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो है ना, ये वाला एरिया, कौन सा, ये वाला एरिया, इस एरिया में कोई ना कोई ऐसा बायर्स तो है ही। ठीक है, क्योंकि 24,000 वाला जो लेवल है ना, वो कई दिनों से, कई सप्ताह से, ये पहला सप्ताह, ये दूसरा, ये तीसरा सप्ताह, ये चौथा सप्ताह और ये 5वां सप्ताह, 5 वीक हो गए। 24,000 का जो लेवल है ना, वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ब्रेक होता है, यहाँ पर बायर्स आ जाता है, आपके सामने है। राइट, तो 24,000 का लेवल में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में मैं देख रहा हूँ। राइट, तो ये एक चीज हो गई। अब एक दूसरी बात है, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, ये एरिया, राइट, ये किसका एरिया है, ये है सेलर्स का एरिया। कौन सा है लेवल, तो 24,400 से 24,500 तक का। ठीक है, तो इसको हमें याद, यानी कि ध्यान में रखना है। 24,400 और 24,500, इसको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक यह कुछ होने वाला नहीं। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर बाजार जो है वो यहाँ तक जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बुलस्कोप चैनल पर जारी सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, यहाँ कोई भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दी जाती है। आपको अगर ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से एडवाइस लेकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा चलते हैं निफ्टी की एनालिसिस करते हैं कल के लिए। राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेजिस्टेंस की। ठीक है, उसके पहले मैं जाना चाहूँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ताकि यहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आए। राइट, तो
रेजिस्टेंस की बात ही सबसे पहले करेंगे, अपसाइड क्या होगा। ठीक है, तो एक लेवल है 24,150 वाला लेवल। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, मार्क करना है। ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट की। देन यहाँ से एक विंडो ओपन होगी, यानी कि अपसाइड एक लेवल मिलेगा हमें। कहाँ तक जाएगी निफ्टी अगर इसको ब्रेक करेगी तो जाएगी दोस्तों यहाँ से 24,210। 24,210 पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है वो है सेलर्स का एरिया। ठीक है, सेलर्स एरिया है। 1 मिनट, ये सेलर जोन है, सेलर्स जोन है, राइट। कौन सा, 24,210 वाला एरिया है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखूंगा मैं। कल एग्रेसिवली यहाँ पर मैं लॉन्ग में नहीं जाऊंगा, देखूंगा कंफर्मेशन अगर मुझे मिलती है तभी मैं लॉन्ग में जाऊंगा, अन्यथा मैं 24,210 पर एक शॉर्ट पोजीशन लेना ज़्यादा पसंद करूंगा अगर कंफर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है तो। अगर 24,210 को ब्रेक कर देती है, ठीक है, कल निफ्टी, तो फिर यहाँ 26 की एनालिसिस रेजिस्टेंस हमने मार्क कर ली है। अब मार्क करेंगे कल के सपोर्ट। तो 23,980 इसको करना है हमें मार्क। ठीक है, रेड कैंडल बनती है 15 मिनट की। देन फिर यहाँ से एक स्पाइक यानी कि नीचे की तरफ निफ्टी लुढ़क सकती है। 23,980 को जैसे ही ब्रेक करेगी यहाँ पर हमें मिलेगा 23,800 का एक नया बॉटम। ठीक, तो 23,800। ठीक, यहाँ से क्या होगा वो कल हम लाइव मार्केट में जरूर देखेंगे। अब निफ्टी की एनालिसिस हो गई, अब हम करेंगे बैंक निफ्टी की एनालिसिस, राइट। कल की एनालिसिस है उसको करेंगे टाटा बाय बाय, राइट। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस की बैंक निफ्टी की। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखा है, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना ना भूले। दूसरा बेल आइकन को हिट कर दे ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। बात करेंगे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की कल की, तो 57,880 के लेवल को हमें मार्क करना है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनती है अगर यहाँ पर एटलीस्ट 15 मिनट की हमें चाहिए। ध्यान एक बढ़िया सा मूव ऊपर आएगा, कहाँ तक जाएगा, तो 57,880 को अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, देन 58,080 तक बैंक निफ्टी जो है वो मूव कर सकती है अपसाइड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस यानी कि अपर लेवल की बात। अब बात करते हैं अपर सपोर्ट की। तो सपोर्ट मार्क कर लेना 57,490 इस लेवल को मार्क करना है। रेड कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की। देन यहाँ से हम एक जो बैंक निफ्टी है वो नीचे लुढ़कती नजर आ सकती है। कहाँ तक जाएगी, तो जैसे ही 57,490 को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, देन यहाँ से 57,280 तक एक गिरावट हमें नजर में आ सकती है कल के दिन, राइट। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की कल की एनालिसिस। अब बात करेंगे सीधी सेंसेक्स की। तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, राइट। तो फिर कल ये हमारी पुरानी एनालिसिस है कल की, यानी कि आज की थी। ठीक है, हमने कहा था 77,400 यानी इसी लेवल को अगर ब्रेक करता है सेंसेक्स हमारा, ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा, 77,650। हाई कितना बनाया है, 77,646 का हाई बनाया है, राइट। तो यहाँ तक जाएगा सेंसेक्स। मैंने कहा था 77,400 को ब्रेक करना जरूरी है। 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, देन हमें ये लेवल मिलेगा। इस हाई बनाया है पिन टू पॉइंट 77,646 हमारा लेवल था 77,650, राइट। तो ये हमारी एनालिसिस इस तरीके से होती है। मैंने सोचा चलो लगे हाथ आपको थोड़ा दिखा दो। ठीक है, अब पुरानी एनालिसिस को करेंगे टाटा बाय बाय। ओके, अब करेंगे हम कल के लिए रेजिस्टेंस की बात। सेंसेक्स में कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा आपको करना है मार्क। तो 77,390 को हमें मार्क करना है। जैसे ही यहाँ पर
ग्रीन कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की। देन यहाँ से एक लेवल मिल सकता है हमें ऊपर, कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से बढ़िया सी मूव आएगी 77,500 तक। डेट्स इट, बस इतना ही, 530 बस, डेट्स इतना ही, ठीक है। तो यहाँ तक सेंसेक्स जा सकता है। अब बात करेंगे हम सपोर्ट की, ठीक है। सपोर्ट मार्क करेंगे तो कल के लिए है साइकोलॉजी लेवल कौन सा, 77,000, सिंपल सी बात है। रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट एटलीस्ट। यहाँ से स्पाइक एक नीचे आ सकती है, कौन सा लेवल मिलेगा, तो 76,800। अगर इसको भी ब्रेक करता है सेंसेक्स, ठीक है, तो फिर जाएगा 76,630 तक, राइट। तो ये था सेंसेक्स का नीचे यानी कि सपोर्ट की बात हमने कर ली। हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की हमने एनालिसिस कर ली है। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही ले, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर आप सब्सक्राइब करोगे तो होगा क्या, हमें एक थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम और मेहनत करेंगे। कई सारे वीडियो, कई सारी सीरीज आने वाली हमारी। अभी हमारी मार्केट लर्निंग सीरीज चालू है, ठीक है। इस संडे हम रात्रि ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं। हम मार्केट को समझ रहे हैं, तो अगर आपको उसमें हिस्सा लेना है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, तो मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपसे नंबर लूँगा और आपको पूरी जानकारी मैं वहीं पर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल परसों की एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय।